आशा करता हूँ आप भी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है इसकी वैकेंसी आ चुकी है। और इनकी अब आप मैं मानता हूँ अपनी पढ़ाई शुरू कर दी होगी 2025 के लिए। लेकिन ये बहुत बच्चों का ये सवाल आता है कि हम जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए इतने कम समय में जो मतलब इतना अच्छा स्कोर कैसे कर पाए। ठीक है, तो जो मैं आपको जी जीके और स्टैटिक जीके जो टॉपिक बताने वाला हूँ, जो ऑल इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं सब्जेक्ट वाइज, जहाँ से मैं मानता हूँ कि 90% क्वेश्चन यहीं से फंसते हैं। और आप देखेंगे जब अगर आप इन टॉपिक को कर लेंगे तो आपका एक अच्छा खासा आपको इसको नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे अब आते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक बनते हैं आज हम उनके बारे में बात करें कि अगर आप इन सभी को टॉपिक्स को अब अगर आप एग्जाम के इतने कम समय में अगर पहले इन इन टॉपिक को आप प्रायोरिटी दोगे तो कहीं ना कहीं आपका स्कोर बहुत अच्छा अच्छा आएगा जीके और जीएस में। ठीक है, तो पहला जैसे हिस्ट्री में, जब आपको पता है हिस्ट्री में तीन तरह के होते हैं, मतलब एंसेंट और मिडाइवल और मॉडर्न। ठीक है, ये तीनों से क्वेश्चन आते हैं। तो इन इन तीनों के ही ये है, जैसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन और बुद्धिज्म और जैनिज्म और मौर्य एम्पायर। ठीक है, ये तीन टॉपिक ऐसे हैं, ये तीन टॉपिक और जो ये भी हैं और बाकी। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत जो है तुम्हारा दिल्ली सल्तनत में भी जो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक वाला पार्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दिल्ली सल्तनत उसी तरह से जैसे अब हुआ अकबर और मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, जो मतलब हमारा मुगल एम्पायर तो पूरा पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन इसमें भी हमें फोकस करना है कि जो हमारा अकबर वाला पार्ट है। ठीक है, अकबर पार्ट और पूरा मुगल तो है ही। ठीक है, उसी उसी तरह से जैसे भक्ति और सूफी मूवमेंट हुए हैं, भक्ति आंदोलन सूफी जो मूवमेंट हुए हैं, भक्ति आंदोलन या सूफी आंदोलन, इसके बारे में रिवोल्ट ऑन 1857 जो 1857 क्रांति, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है ज्यादातर कि इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से करना है। और ये आठवां टॉपिक है हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस जो शासन हुए हैं, लीडर्स हुए हैं, मतलब शासन कब कब कहाँ कहाँ हुए हैं या उनके लीडर्स या किसने उसकी अध्यक्षता करी या उसमें क्या क्या उसमें मेनली उसमें वो लिया गया स्टेप लिए गए, उसके बारे में आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में मतलब आईएनसी पूरा पढ़ना है। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, स्थापना कब हुई, पहले अध्यक्ष कौन बने, और इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, वो यहाँ से बनते हैं। नौवा है गांधी मूवमेंट, जो गांधी जी के मूवमेंट हुए जितने भी नेशनल क्विट मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट हुए, या तुम्हारा बहुत इन्होंने बहुत सारे आंदोलन करे हैं, उनके बाद मतलब गांधी जी हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री का बिहाफ है। इसके बारे में इनके बारे में हमें बहुत सारी जानकारी होनी चाहिए। और फ्रीडम फाइटर जैसे तुम्हारा भगत सिंह और तुम्हारा भगत सिंह जी हो गए, और आपके सुभाष चंद्र बोस, ये जितने भी मतलब वो तुम्हारे जितने फ्रीडम, चंद्रशेखर आजाद, ये जितने भी है इनके बारे में। और इम्पोर्टेंट एक्ट्स जैसे 1909 का हुआ, 1919 का हुआ या 1935 का हुआ, ये 11 टॉपिक ऐसे हैं, 11 टॉपिक जो हमें हिस्ट्री में करने होते हैं आपके ट्रेंड को देखते हुए। ठीक है, तो ये दिल्ली पुलिस जो कांस्टेबल के लिए 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको पहले करें। उसी तरह से जैसे अगले अगले टॉपिक हुए हमारे अगले टॉपिक हुआ ये, अब आते हैं वो तो हमारे हिस्ट्री के हो गए। अब आते हैं पॉलिटी पे। पॉलिटी पे ये हमारा वैसे में सारा करने होता है, लेकिन ये होता है कि इतने अब जो जैसे मान लो एग्जाम पास है तो हमें इतना तो करना ही होता है। ठीक है, यहाँ से मेनली क्वेश्चन बनते भी हैं। सब अब है पॉलिटी। पॉलिटी में से रेगुलेटिंग एक्ट, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट है 1973 का। ठीक है, रेगुलेटरी एक्ट हुआ, चार्टर एक्ट हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हुआ, या इंडियन काउंसिल एक्ट, जितने भी एक्ट हैं इनको हमें करना होता है अच्छे से। ठीक है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कितने कौन कौन समिति कौन कौन अध्यक्ष थे, या ड्राफ्ट कमेटी के कौन अध्यक्ष थे, कितने सदस्य थे, इनके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो असेंबली या कमेटी हुई, ड्राफ्टिंग कमेटी, चेयरमैन, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। प्रियम्बल, प्रस्तावना हो, फंडामेंटल राइट्स हुए, ये हो तुम्हारा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट,
प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसे अब वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे, और ये इस टाइम हॉट टॉपिक था वाइस प्रेसिडेंट का, तो इसका मैं मानता हूँ यहाँ से क्वेश्चन आपको उठ सकता है। गवर्नमेंट गवर्नर हुए या गवर्नर ऑफ स्टेट है, तो स्टेट के गवर्नर होते हैं किस आर्टिकल में आते हैं, कितनी कौन शपथ दिलाता है, कौन कैसे इसके इनके चुनाव होते हैं, इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो हम भारत जो संविधान में जो संशोधन होते हैं किस तरह से होते हैं, किस आर्टिकल के तहत होते हैं, और संशोधन, पहला संशोधन कब हुआ, ये कितने संशोधन हो चुके हैं, इन सब के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। शेड्यूल और आर्टिकल्स, मतलब आर्टिकल्स हो जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है या अनुसूची हुई या इम्पोर्टेंट आर्टिकल आर्टिकल है, इनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। इम्पोर्टेंट और कॉन्स्टिट्यूशन जो जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज हैं, जैसा कैग हुआ या आपके जैसे जो भी इम्पोर्टेंट बॉडीज हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ऑफिशियल लैंग्वेज, जो हमें एट्थ अनुसूची में जो ऑफिशियल लैंग्वेज है पहले कितनी थी, अब कितनी है, कौन कौन सी किस के तहत जोड़ी गई और कब जोड़ी गई, कौन कौन सी जोड़ी गई, इन सब के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। ये ऐसे टॉपिक हैं जो हमें लास्ट टाइम पे करने ही करने हैं। इनके बिना हम ऐसे नहीं है कि हाँ, मतलब अगर ये नहीं हुए तो हमारा कहीं ना कहीं एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जीके का वो हमारा कहीं मिस हो रहा है। उसी तरह जीके। ठीक है। जियोग्राफी, अब आते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी ज्योग्राफी के भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है। और ये मतलब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जो 25 में आप टारगेट कर रहे हो, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहले एग्जाम से पहले पहले इन सब के आप अच्छी तरह से गो थ्रू हो जाना, और आपको ये टिप्स होना चाहिए। जैसे आप ज्योग्राफी में आपने पहला टॉपिक है फिजिकल ज्योग्राफी, इसे लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड या अर्थ मोशन, सोलर सिस्टम से बहुत इंपॉर्टेंट है, और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से भी ये बहुत क्वेश्चन बनते हैं। इस तरह इंडियन ज्योग्राफी, उनके रिवर हुए, माउंटेन हुए, प्लेट दर्रे हुए, डिजर्ट हुए, जैसे अब ये हुआ पासिस, रिवर्स हुए, माउंटेन, इनसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो इनको भी आपको आपको करके जाना अच्छा सा। एग्रीकल्चर इंडिया, जैसे क्रॉप्स, सीजन, इरिगेशन, सोइल टाइप, जैसे सोइल इम्पोर्टेंट टॉपिक है सोइल का। ठीक है। सोइल के बारे में हमें अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अब नंबर 4 पता है, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। क्लाइमेट ऑफ इंडिया जैसे इसके मानसून होते हैं, नेचुरल वेजिटेशन या फॉरेस्ट जो जंगल होते हैं, इनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। क्लाइमेट के बारे में भी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में जैसे मिनरल्स हुए, इंडस्ट्रीज, पावर रिसोर्सेज, जैसे इंडस्ट्रीज कहाँ पर हैं, और जैसे मिनरल्स कहाँ, जैसे मान लो सबसे ज़्यादा कोई सी भी जैसे मिनरल्स हैं वो ये सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं, किस क्षेत्र में मिलते हैं, इनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। अब दूसरा पता है वर्ल्ड, ये तो सारी इंडियन ज्योग्राफी थी। अब नंबर 6 पे है वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी अगर हम मान लें तो एक तरह को ना भी करें तो इतना कुछ खास नहीं पड़ेगा। फिर भी कॉन्टिजेंट कॉन्टिजेंट ओशियंस, इम्पोर्टेंट कंट्रीज, इनको हम कर सकते हैं एक बार। ठीक है। और बाकी ये ज्योग्राफी। अब आते हैं हमें इकोनॉमी। इकोनॉमी होता है, इकोनॉमी में ये हमारे 6 टॉपिक्स हैं। इकोनॉमी जो आप तो मैंने बताए हैं वो तो करने हैं, वैसे इकोनॉमी। इकोनॉमी में जैसे बेसिक टर्म, पहले बेसिक टर्म होती है, जैसे जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, इन्फ्लेशन कैसे रेट बढ़ता है कैसे कम होता है, डेफिलेशन क्या होता है, इनके बारे में। प्लानिंग ऑफ इंडिया। ठीक है। 5 ईयर प्लान जो होता है, मतलब पंचवर्षीय, ये इम्पोर्टेंट है। 5 ईयर प्लान कौन कितने प्लान आए, कितने कब से आए, किसने कौन से मॉडल पाए, या कौन सी चल रही है, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। नंबर 3 पता है, नीति आयोग। ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे का बजट, बजट हुआ, वो जो नीति आयोग, बैंकिंग बैंकिंग एंड फाइनेंस, बैंकिंग फाइनेंस पे आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, या 5वें पता फिजिकल पॉलिसी, आरबीआई के बारे में पता होना चाहिए हमें। और टैक्सेस, ये इम्पोर्टेंट टैक्सेस, और जीएसटी बेसिक्स, जीएसटी जो बेसिक होता है जीएसटी के, ये हमें पता होना चाहिए। फिर अगला टॉपिक अगले हैं 6, 6 नंबर पर पॉवर्टी, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, स्कीम रिलेटेड टू इकोनॉमी, जितने भी इकोनॉमी से रिलेटेड होती हैं स्कीम, उनके बारे में हमें अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अब देखो ये आती है साइंस। साइंस वैसे हमारा, ठीक है, साइंस में बहुत बड़ा है। फिर भी अगर हम देखें तो जैसे बायोलॉजी, बायोलॉजी में हमें ह्यूमन बॉडी, डिसीज, विटामिन, डेफिशिएंसी,
प्लांट्स, न्यूट्रिशंस, जेनेटिक बेसिक, ये हमें पता होना चाहिए। जैसे ज्यादातर विटामिन से और डिसीज से क्वेश्चन बन जाता है। उसी तरह उसी तरह से उसी तरह से फिजिक्स फिजिक्स में मोशन, वर्क, एनर्जी, हीट, लाइट, साउंड या इलेक्ट्रिसिटी और या मैग्नेटिज्म। अब यहाँ से जैसे ये हीट्स है, लाइट्स है, साउंड्स है, इनसे क्वेश्चन हमारा जनरली बन जाता है। फिर आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जैसे ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक एटॉमिक पीरियोडिक टेबल से ये इम्पोर्टेंट है। एसिड, बेस, साल्ट, कॉमन कंपाउंड्स, ये कंपाउंड होते हैं, इम्पोर्टेंट है। और एवरीडे जो केमिस्ट्री, जो डेली यूज की हमारी केमिस्ट्री है, जो हम देखते हैं आसपास, उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। अब ये है लास्ट, मतलब स्टैटिक जीके। वो तो हमारा हुआ एक जीके और एक स्टैटिक, जो हमारे फैक्ट होते हैं। फैक्ट जो आपको जो सबको पता है स्टैटिक जीके क्या होती है। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके जो ऑथर होते हैं। फिर इम्पोर्टेंट देश, थीम, जो उनके डे कौन से, थीम क्या है ये, और अवार्ड, अवार्ड्स और नेशनल और इंटरनेशनल जो अवार्ड होते हैं उनके बारे में। उसमें डांसेस, म्यूजिक, फेयर्स, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, फेयर्स में मेले होते हैं, जो वो मेला कहाँ लगता है, इंडियन टेम्पल, मोन्यूमेंट्स, आर्किटेक्चर, इनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स जैसे ट्रॉफीज, ये टर्म जैसे ये सब, ये वर्ड किसी संबंधित है, वो वर्ड किसी संबंधित है। ये प्लेयर्स, इस प्लेयर का नाम किसी संबंधित है। रिकॉर्ड जैसे सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किसने बनाया, हाई जैसा हुसैन बोल्ट सबसे तेज धावक हैं। इसी तरह से डिफेंस में कमांड्स, एक्सरसाइज, मिसाइल्स मिसाइल्स फिर नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, रामसर साइट्स हुए। इसमें रिवर डैम्स लेक, ये हुए। नंबर 10 पर आता है कंट्रीज, कैपिटल्स, करेंसीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे जैसे हुआ यूएन, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड हेल्थ, आईएमएफ, ब्रिक्स, G20 सम्मेलन, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है इनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। और ये कुछ कुछ करंट अफेयर के भी आपको टॉपिक बताऊं, ये कुछ करंट अफेयर के भी टॉपिक हैं जो आप अपने ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे नेशनल इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट, गवर्नमेंट स्कीम पॉलिसीज, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, सपोर्ट इवेंट्स सपोर्ट्स इवेंट विनर्स, डिफेंस एक्सरसाइज, स्पेस मिशंस, या ओबिटरीज ओबिटरीज होते हैं जो फेमस पर्सनैलिटी चीज होती हैं, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस, जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं या इंडेक्सेस हैं उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए।